शब्दों का एक सवेरा हूँ, शब्दों का एक सवेरा हूँ, इंकलाब लिखता हूँ, अपने स्वर्ण हिंद के विकास का सच्चा ख्वाब लिखता हूँ। माना सवाल बहुत उठाते हैं मुझ पर ये सामने वाले, लेकिन मैं अपने कर्मों से उनका जवाब लिखता हूँ। कमलजीत सरावत, 8 बजे तक का समय आपका। 8 बजे तक का समय। धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे आज 18वीं लोकसभा में बजट के पक्ष में बोलने के लिए मौका दिया। मैं सर्वप्रथम अपने पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र की जनता का बहुत धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं इस ऐतिहासिक लोकसभा का हिस्सा बन पाई। और मैं दिल्ली की जनता का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने राजधानी क्षेत्र के 7 सांसदों को तीसरी बार दिल्ली में जिताकर इस बात को साबित किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को जिस दिशा में लेकर जा रहे हैं, देश उससे सहमत है। आदरणीय सभापति जी, हमारी वित्त मंत्री जी ने ऐतिहासिक एक समय पर 7वीं बार बजट रखा है, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि बजट भी बहुत ऐतिहासिक है। देश 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा है और इन पिछले 5 सालों में उनके द्वारा प्रस्तुत बजट से हमारा देश स्टार्टअप का 5वें नंबर का सबसे बड़ा इकोसिस्टम बनकर विश्व के सामने आया है। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक महिला होने के नाते मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आधी आबादी, इस आधी आबादी को अपने निर्णयों से आर्थिक विकास के साथ आत्मसम्मान दिलाने का प्रयास अगर किसी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से दिखाया है तो वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर 10 साल पहले हम महिला और बाल जो विकास मंत्रालय है उसका बजट देखें तो वो सिर्फ मात्र 20,000 करोड़ होता था, जिसे इन 10 सालों में बढ़ाकर 26,000 करोड़ कर दिया गया है। पहले फेज में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विमेन डेवलपमेंट के ऊपर बात होगी, और अब जो नया फेज है इसके अंदर विमेन लेड डेवलपमेंट के ऊपर बात रखी गई है और बात नहीं रखी गई है। अपने निर्णयों में और बजट में उन्होंने इस बात को साफ किया है जो आदरणीय हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल के साथ क्रचेस भी बनेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं उसमें 9 करोड़ महिलाएं खुद को इन्वॉल्व कर पाई हैं और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष वृद्धि हुई है। 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो उन्होंने रखा है और हमारा बजट उस तरफ अग्रसर है, ये हम देख पा रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी योजना स्वास्थ्य क्षेत्र की आयुष्मान योजना, उसमें आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर जो कि सबसे ज़्यादा महिलाएं जिसमें थी, 10 लाख महिला आशा वर्कर को और 13 लाख आंगनवाड़ी बहनों को इसमें फ़ायदा होगा। पीएम मुद्रा लोन योजना 10 लाख से 20 लाख की है। मैं इसमें विशेषकर धन्यवाद करना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि 27 लाख करोड़ रुपए का जो लोन दिया गया उसमें 70% महिलाओं ने इस लोन को खुद के लिए रजिस्टर्ड किया है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 3 करोड़ पीएम आवास योजना के अंतर्गत घर दिए गए और बहुत खुशी की बात है कि इसमें 70% ज्वाइंट, 26.6 अकेली महिलाओं के नाम घर का इंटाइटलमेंट हुआ है, जो महिलाओं को आत्मसम्मान की तरफ ले जाता है। एलपीजी कनेक्शन 10 करोड़ 33 लाख उज्ज्वला कनेक्शन, जिससे कि बचत भी और स्वास्थ्य भी। अनेक ऐसे काम हैं। पीएचडी की इनरोलमेंट 1 करोड़ हुई है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगी, क्योंकि समय बहुत कम है, कि आपने जो समय दिया है उसमें मैं कंक्लूड करते हुए ये बात जरूर कहूँगी कि सिर्फ बजट में आर्थिक रूप से महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता, आत्मसम्मान भी प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि हज पर जो हमारी मुस्लिम बहनें अकेले नहीं जा सकती थी, उन्हें पुरुष के साथ और समूह में जाना कंपलसरी था। इस कंडीशन को हटाकर 2023 में जो मेरे देश की मेरी मुस्लिम
बहनें हज पर गई हैं, 4000 उनका नंबर है और वो लेडी विदाउट महरम स्कीम के अंतर्गत वो गई हैं। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ, मैं 80,000 करोड़ दिल्ली को देने के लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर और दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल के नाम पर भगवान भरोसे छोड़ने का काम दिल्ली सरकार ने किया, लेकिन दिल्ली में एम्स, आरएमएल, सफदरजंग ऐसे 7 हॉस्पिटल हैं, इनके लिए 10,500 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन आदरणीय वित्त मंत्री ने किया है। मैं उनका धन्यवाद करती हूं। दिल्ली में कहा जाता है कि हम शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आदरणीय सभापति महोदय जी, दिल्ली के 1080 स्कूल हैं सरकारी, जिसमें से 300 में साइंस नहीं है। लेकिन दिल्ली वाले सौभाग्यशाली हैं कि 6 संस्थाओं में, जिसमें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और सब हैं, 5200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अभी सामने से बहुत सवाल उठाए हैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, शब्दों का एक सवेरा हूँ, शब्दों का एक सवेरा हूँ, इनकलाब लिखता हूँ, अपने स्वर्ण हिंद के विकास का सच्चा ख्वाब लिखता हूँ। माना सवाल बहुत उठाते हैं मुझ पर ये सामने वाले, लेकिन मैं अपने कर्मों से उनका जवाब लिखता हूँ और उनके किए हुए कर्मों से आज तीसरी बार हम यहाँ पर हैं। सिर्फ 2 बात कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगी। आपने मुझे मौका दिया है कि दिल्ली में प्रदूषण के जो हालात हैं उसमें भी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जिस तरह से मेट्रो के लिए बजट दिया है, रेलवे का 3000 करोड़ का बजट दिया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूं। और मैं आज क्योंकि सामने से बोला कि सरकार ने क्या किया है, तो मैं उनको बताना चाहती हूं कि पोलियो को 18 साल लग गए दवाई लाने में सामने वालों को, लेकिन कोविड के दौरान कोविड की दवाई आते हुए ये सदन गवाह बना है, आप जिसके गवाह बने हैं। और अब मैं सौभाग्यशाली हूं कि तीसरी बार मोदी सरकार के समय पर 3 गुना शक्ति, 3 गुना गति से विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ हम बढ़ेंगे। आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 30 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।